जानिए किस शाप के कारण जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र थे विदुर। कथा मिलती है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसी ही कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए। उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे पैदा हुए। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ यह भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांध के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध हुआ, जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। कथा मिलती है कि जब वेदव्यास जी के तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए तो उन्होंने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबा से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा। इसके बाद जब वह अंबालिका के पास गए तो वह भय से पीली पड़ गई। इस पर वेदव्यास जी ने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबालिका से होने वाली संतान पांडु रोग से ग्रसित होगी। तब महारानी का अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अंबिका को पुत्र प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफी भयभीत थीं। उन्होंने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के लिए उनकी पत्नी गांधारी का समर्पण भाव इतना गहरा था कि यह ज्ञात होते ही धृतराष्ट्र जन्मांध हैं। उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन बांधे ही रखी, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके ही परिवार का अंत करवा दिया। कथा मिलती है कि गांधारी की कुंडली में दोष था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह एक बकरे से किया गया और उसकी बलि दे दी गई थी। यह बात धृतराष्ट्र को नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो वह गांधार नरेश सुबाला को दोषी मानने लगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश सहित उनके 100 पुत्रों को भी कारावास में डलवा दिया और उन्हें काफी प्रताड़ना दी। कथा मिलती है कि जब गांधार नरेश और उनके पुत्रों को कारावास में तमाम यातनाएं दी जाने लगीं, तो सभी को केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। इससे एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब सुबाला और उनकी बाकी बची संतानों ने अपना भोजन बचाकर शकुनी को खिलाना शुरू किया ताकि वह धृतराष्ट्र से उन सबका प्रतिशोध ले सके। यही वजह थी कि शकुनी ने हस्तिनापुर में सभी का विश्वास जीता। इसके बाद उसने दुर्योधन को गलत नीतियां सिखाकर युधिष्ठिर के खिलाफ किया और इस तरह कई ऐसे गलत कार्य करवाए जो महाभारत का आधार बने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र बेहद दुखी थे, क्योंकि सभी पुत्रों के साथ उनके अतिप्रिय पुत्र दुर्योधन और दुःशासन का भी अंत हो चुका था। उनके पुत्र दुर्योधन और दुःशासन को भीम ने बड़ी ही निर्दयता से मारा था। यही वजह थी कि उन्होंने भीम को मारने की योजना बनाई। तो जब पांडव धृतराष्ट्र को प्रणाम करने पहुंचे और एक एक करके अपना नाम लेने लगे, तभी भीम का नाम आते ही धृतराष्ट्र ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनकी पकड़ इतनी कठोर थी कि खुद उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वह भूमि पर गिर पड़े। सहसा उनका क्रोध शांत हुआ तो वह व्याकुल हो उठे कि उन्होंने ये कैसा अपराध कर डाला। लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीम जीवित हैं, जिसका नाश हुआ वह तो उनकी मूर्ति थी। तब जाकर उन्हें शांति मिली। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही एक ही महल में निवास करने लगे थे, लेकिन भीम आए दिन ही ऐसी वाणी का प्रयोग करते कि महाराज धृतराष्ट्र आहत हो जाते। बहरहाल इसी तरह तकरीबन 15 वर्ष बीते। तभी एक दिन उनके मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ और वह पत्नी गांधारी के साथ वन चले गए।